हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर आज फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे VKSU में एडमिशन के बारे में और एडमिशन से संबंधित कार्य करने के लिए एडमिशन सेल के बनाने के बारे में। और ये कोषांग बना है, ये सेल बना है अभी नया यूनिवर्सिटी में। इसके लिए मीटिंग किया गया और तब ये बनाया गया, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर के ऊपर ज़्यादा लोड देना उचित नहीं है, क्योंकि फिर वो गलती करने लगेगा। अभी कंप्यूटर सेंटर पर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तैयारी करने में बहुत समय जाता है उसका। और फिर एडमिशन जो हो रहा था पहले, इसके लिए बाहर से एजेंसी की मदद ली जा रही थी। तो अब एजेंसी भी उसको आनाकानी कर रहा था। कई बार सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पा रहा था, खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और रिज़ल्ट तैयार करने में भी एजेंसी का उपयोग किया जा रहा था। अभी तक पता है कि 2-3 साल से मार्कशीट तक नहीं भेज पा रहा है, तो कई समस्याएं हुई है। तो धीरे धीरे हमारा यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है कि अपने ऊपर सारे लोड ले रहा है और आत्मनिर्भर बनने की कगार पर है। तो इसी सिलसिले में यूजी और पीजी का जो एडमिशन होता है, इसके लिए देखते थे कि 10-12 लिस्ट तक जो है मेरिट लिस्ट का चयन होता था, फिर भी एडमिशन कंप्लीट नहीं हो पाता था। बाद में फिर स्पॉट एडमिशन में हो करके सीट फुल होता था। तो ये समस्याएं एडमिशन में हमारे यहाँ बहुत सालों से चल रही है। सो अभी ये पीजी में और यूजी में जो एडमिशन होना है, यूजी में 2021 से 24 सेशन वाले का और पीजी में 2020 सेशन वाले का ही अभी एडमिशन नहीं हुआ है, यानी 1 साल डिले हो गया, लेट हो गया है। तो सबसे पहले पीजी में एडमिशन लेना आवश्यक हो गया है। तो हम लोग बात करते हैं इसी सिलसिले में कि कब क्या कैसे हो रहा है, कैसे काम होगा। तो पढ़ते हैं इस न्यूज़पेपर के खबर को। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेजों और पीजी विभागों में स्नातक और पीजी में दाखिला पूरा कराने के लिए कोषांग यानी सेल का गठन कर दिया गया है। नया सेल बना है ये। बुधवार को हुई एडमिशन कमेटी की बैठक में कोषांग गठित कर दाखिला प्रक्रिया पूरा कैसे करना है, इस पर सहमति बनी। साथ ही इसके लिए कमेटी भी बनी। अब दाखिला संबंधित सभी कार्य कोषांग से निष्पादित होंगे, जबकि पहले एजेंसी से एडमिशन लिया गया था। यानी पहले एडमिशन जो काम करता था वो एजेंसी करता था, और अब एजेंसी को छोड़ करके ये कोषांग बनाया गया है 3 सदस्य का। ये कमेटी ही एडमिशन लेने का काम करेगी। कैसे कैसे अप्लाई करवाना है और फिर कैसे उसका मेरिट निकालना है, ये सब सारा काम इसका होगा। वहीं देखरेख का जिम्मा छात्र कल्याण अध्यक्ष को सौंपा गया था। ये एक गार्जियन के रूप में इनको रखा गया था, के सिंह को, और ये काम करते थे एजेंसी के ऊपर रह करके। जबकि अब जो ये कोषांग बना है, इसकी गठित टीम ही एडमिशन कार्य देखेगी। इसका टीम जो मेंबर होंगे वही काम देखेंगे। कोई दिक्कत होने पर छात्र कल्याण अध्यक्ष से सुझाव लेगी, क्योंकि उनको पुराना अनुभव है। कोई प्रॉब्लम होगा तो इनके अनुभव का फ़ायदा उठाया जाएगा। मालूम हो कि एडमिशन कोषांग से दाखिला लिए जाने की बात आपने ये हिंदुस्तान खबर में इसका आया था, और इसी खबर को देख करके ये लिया गया है डिसीजन, ऐसा इनको लगता है। लेकिन सुझाव तो कई तरह से आता है, तो सुझाव पर हो सकता है कि यहीं से उनको रास्ता मिला हो, लेकिन ये अच्छा सुझाव था। एजेंसी पर लगने वाले खर्च भी अब यूनिवर्सिटी प्रशासन बचा लेगा, क्योंकि यहाँ अपने सेंटर से दाखिला लेगा। और पहले सोच रहा था कि कंप्यूटर सेंटर के जरिए दाखिला को अंजाम दिलाया जाएगा, लेकिन अब चूँकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं देना था, इसलिए चूँकि परीक्षा का काम कंप्यूटर सेंटर करता है, तो एडमिशन का काम एडमिशन कोषांग करेगा। और इसके जो मेंबर हैं, 3 मेंबर कौन कौन हैं उसको देख लेते हैं। बीवी ने इस कोषांग के सफल संचालन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसके समन्वयक कोऑर्डिनेटर हैं पीजी जंतु विभाग के प्रोफेसर DN पंडित, ये इसके अध्यक्ष हुए। जबकि सहायक समन्वयक जो है पीजी अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर जो है विजय राज कुमावत, और गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक कुमार मांझी को बनाया गया है। यानी 1 कोऑर्डिनेटर है और 2 को कोऑर्डिनेटर हैं, ताकि हर कार्य सही तरीके से सफल हो सके। तीनों मिल करके ये काम करेंगे।
एडमिशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी ने की। बैठक ऑनलाइन ही संचालित की गई थी। मौके पर छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर के सिंह, कुल सचिव प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह सहित सभी संकाय मौजूद थे। तो ये हो गया एडमिशन के कोषांग बनने का कहानी। और ये कहानी जो है इसका वहीं पर इसका हेड ऑफिस यूनिवर्सिटी कैंपस में ही विज्ञान भवन में बनाया गया है। तो और आगे देखते हैं कि इसका एडमिशन कैसे होना है। मालूम हो कि स्नातक के सत्र 21-24 जो है और पीजी का सत्र 2020-22 जो है इसमें दाखिला लिया जाना है, एडमिशन होना है। एडमिशन भी ऑनलाइन होगा। एडमिशन कमेटी ने दाखिले को लेकर के कई प्रकार की गाइडलाइन कोषांग को दी है कि इस तरह से होता है। यह कोषांग विज्ञान भवन में संचालित होगा और बताया जाता है कि पहले पीजी में दाखिला लिया जाएगा, इसके बाद यूजी में एडमिशन होगा। विज्ञान भवन में इसका हेड ऑफिस रहेगा, निचला फ्लोर पर ही। पीजी का सत्र अभी विलम्ब चल रहा है, 1 साल विलम्ब हो गया है। पार्ट 3 रिजल्ट चूँकि अभी घोषित हुआ है, इसलिए पहले पीजी सत्र 2020-22 में दाखिला लिया जाएगा। संभवतः 1 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभी चूँकि इनको बहुत तैयारी करनी है, तो इसलिए ये 10 दिन का डेट इनको दिया गया है। रिलैक्स होने के लिए, तैयारी करने के लिए सारा सेटअप आप करिए, कंप्यूटर वगैरह सब जुटाइए, सारा स्टाफ वगैरह आप रखिए वहाँ पर। तो इस 10 दिन में ये हो जाएगा। 1 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अंतिम तिथि 15 जून रहेगी और ये ऑनलाइन जो आवेदन किया जाना है इसके लिए 15 दिन का डेट रहेगा। अभी ये चूँकि टेंटेटिव डेट है, ये डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी की जो तैयारी है इस आधार पर कहा जा रहा है कि 1 से 15 जून तक आवेदन लिया जाएगा ऑनलाइन। और बता दें कि कमेटी को नियमानुकूल जो है नामांकन संबंधित कार्य, ऑनलाइन आवेदन मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, कॉलेज और पीजी नामांकन की समीक्षा, अन्य एडमिशन संबंधित कार्य को समय पर पूरा करना है। चूँकि 1 साल लेट हो गया है, अब कोई लेट करने की और कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि किसी बहाने से लेट हो, इसलिए समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो डेट दिया जाता है उस डेट का पालन करना जरूरी है। हम सबको भी, विद्यार्थियों के लिए भी ये आवश्यक है। और ये कहना कि भाई आप टाइम पर ऑनलाइन क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि भाई डेट पूछता है कि कब तक ऑनलाइन हो रहा है, तो 15 तक, तो लोग 15 का इंतज़ार करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी डेट है ना, तब हम अप्लाई करेंगे। और लास्ट डेट के समय में हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो जाए, कोई नेट प्रॉब्लम हो जाए या कोई और प्रॉब्लम, तो फिर अप्लाई नहीं कर पाता। डेट बीत जाने के बाद फिर परेशान लोग होता है कि हमारा तो अप्लाई ही नहीं हो सका। तो ये सब समस्याओं से बचने के लिए आप शुरू में ही 1-2 दिन के बाद ज़रूर आप प्रयास करें और आपका एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है, सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। जैसे कि एडमिशन पीजी में लेना है तो आपको पार्ट 3 का सारा कुछ रखना है, यानी मैट्रिक का, इंटर का, पार्ट 3 का सारा आप सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट कम से कम और एडमिट कार्ड साथ में रखें। और बीए वाला जो आपका ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसको साथ में रखें, इतना आवश्यक होगा। एक मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो, ईमेल एक आपका चालू हो, और फ़ोटो, सिग्नेचर, इतना आपको जरूरी लगेगा। हो सकता है आप चाहें, अगर आपको होशियारी पता हो, ये सब करने के लिए टेक्निकल नॉलेज हो, तो आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी भर सकते हैं, और नहीं हो तो आप साइबर कैफ़े का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे और नंबर कैसा है उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। चूँकि पीजी में एडमिशन पीजी डिपार्टमेंट में आरा में होता है, कई कॉलेजों में कुछ कुछ सब्जेक्ट में पीजी विभाग चलता है, तो उन सभी सीटों को मिला करके और आप देखें कि आपका एडमिशन जहां लेना है आपको ऑप्शंस चुनना पड़ेगा। तो ऑप्शंस चुन करके कि आपका एडमिशन कहाँ किया जाए, उस हिसाब से आप अपने तैयारी करेंगे और वैसा ऑप्शन आप उसमें देंगे कि आपको आरा के अलावे आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट लोग चुनता है, आप भी प्रयास करें वैसे ही, और इस तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी उम्मीद में हम चाहते हैं कि आप सबका एडमिशन हो जाए। अगर नहीं एडमिशन हो पाया तो बहुत चिंता की बात नहीं है, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप इग्नू से या नालंदा से पीजी कर सकते हैं, आराम से हो जाता है, आसानी से हो जाता है।
आप घर बैठे आपका तैयारी हो जाएगा। बुक चाहें तो बुक मंगा सकते हैं, नहीं चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और जहां आप चाहें ऑल इंडिया लेवल पर वहां पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये भी सिस्टम अच्छा है। तो जैसे भी आपको उचित बुझाए तो वैसे आप पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। तो आप सबको हमारे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।